हथेली पर रखकर तू क्यों अपने नसीब का मुकद्दर ढूंढता है। हथेली पर रखकर तू क्यों अपने नसीब का मुकद्दर ढूंढता है। सीख उस समंदर से, सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल और लाइफ चेंजर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 13 के अंतर्गत देखेंगे ज्यामितीय रचनाएं अर्थात ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। इसके अंतर्गत जानेंगे किसी दिए हुए कोण को हम समद्विभाजक कैसे खींचेंगे अर्थात दिए हुए कोण को हम दो भागों में कैसे विभाजित करें। इसके लिए हम स्केल और प्रकार का प्रयोग करेंगे। तो आइए जानते हैं कि दिए हुए कोण का हम समद्विभाजक अर्थात बाइसेक्टर कैसे खींचें। तो इसके लिए हमें सबसे पहले किसी भी माप का एक कोण बना लेते हैं। स्केल की सहायता से किसी भी माप का हम एक कोण बना लेते हैं। चलिए, किसी भी माप का हमने एक कोण बना दिया जिसका नाम रख दिया कोण ABC। ये कोण कितने माप का है हमें पता नहीं है, उसको हम स्वेच्छा से बना दिए हैं। अब इसको हमें इस कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करना है। इसके लिए हम प्रकार और स्केल का प्रयोग करेंगे। तो चलिए, इसके लिए हम इधर रचना लिखेंगे। रचना, जो भी हम एक्टिविटी करेंगे या जो भी प्रोसेस से गुजरेंगे उसको हम लिखते जाएंगे, वो कहलाता है रचना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिए हुए जो कोण है उसको किसी भी माप का हम चाप काटते हैं। चलिए, बिंदु B से रेखा A और C पर किसी भी माप का एक चाप काट लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इसका नाम हम ले लेते हैं, मान लो JK। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, कोण ABC में बिंदु B से रेखा AB एवं AC पर किसी भी माप का चाप काटा। किसी भी माप का हमने चाप काट लिया, पहला काम हो गया। अब दूसरा काम हमें यह करना है, इस प्रकार को किसी भी लंबाई का थोड़ा सा और फैला लेते हैं। थोड़ा सा और फैलाने के बाद हमने बिंदु J से, यहां पर थोड़ा सा लिख देते हैं, ABC पर किसी भी माप का चाप, इसका नाम ले लेते हैं तो JK खींचा या JK चाप काटा। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, बिंदु J से ऊपर की ओर इस प्रकार से चाप काटेंगे। पुनः बिना इस प्रकार को हिलाए बिंदु K से पुनः ऊपर की तरफ हम चाप काटेंगे। और जो कटान बिंदु है उसको मान लो हम L मानते हैं। कटान बिंदु को हमने L माना। तो क्या क्या किए, दूसरा चाप यहां पर कर देते हैं, बिंदु J एवं K से किसी भी माप का चाप काटा एवं कटान बिंदु को L माना। जो भी कटान बिंदु प्राप्त हो उसको हम L मानिए। अब हम क्या करना है, स्केल की सहायता से बिंदु B से L से होते हुए एक रेखा खींचेंगे। बिंदु B से रेखा खींचेंगे जो L से होकर गुजरता है। ये तो मान लो इसका नाम लेते हैं D कर देते हैं, मान लो रेखा का नाम BD है। तो
तो इस प्रकार से जो बी डी रेखा है वो रेखा ए सी का कोण ए बी सी का समद्विभाजक कहलाएगा। तीसरा, बिंदु बी से कटान बिंदु एल से होते हुए रेखा बी डी खींचा। यहां पर देखिए दोनों कोण ए बी डी और कोण सी बी डी ये दोनों कोण बराबर होंगे। यहां पर नाप के देख सकते हैं हम चांदा की सहायता से। चलिए हमने इस यहां पर रखा, तो ये जो कोण है वो प्राप्त हो रहा है। पहले टोटल कोण कितना है उसको देख लेते हैं। ये कोण हमें प्राप्त हो रहा है 65 डिग्री का। 65 डिग्री का है, इसका मतलब हम दो भागों में बांटते हैं कि होना चाहिए 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 32.5 होना चाहिए। देखते हैं, ये देखिए 30 हो रहा है, 30, 31, 32, 32.5 हो रहा है। इसी प्रकार से इसको हम करके देखते हैं। ये भी देखिए 32.5 ही प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो दोनों कोण है बराबर है। तो चौथा में हम कह सकते हैं अतः कोण ए बी डी बराबर होगा कोण सी बी डी तथा रेखा बी डी अभीष्ट कोण समद्विभाजक है, समद्विभाजक होगा। अर्थात बी डी अभीष्ट बाइसेक्टर होगा। इस प्रकार से हम दिए हुए कोण को दो बराबर भागों में विभाजित कर सकते हैं। और इसके लिए हमने केवल प्रकार और स्केल का प्रयोग किया है, और केवल नापने के लिए, हम चेक करने के लिए कि जो हमारा जो कोण बना है वो बराबर है कि नहीं, इसको हम चेक करने के लिए बस चांदे का प्रयोग किए हैं। तो अगर चांदे का प्रयोग नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आशा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि दिए हुए कोण का हम बाइसेक्टर अर्थात कोण समद्विभाजक कैसे खींचेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।